चलिए समझते हैं कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो सवाल ये है कि व्यापारियों का एक समूह शासक कैसे बन गया। कहानी शुरू होती है व्यापार से। 16वीं-17वीं सदी में यूरोप की कई कंपनियां व्यापार करने के लिए भारत आईं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली नहीं थी और ना ही वो सबसे पहले आई थी। लगभग 150 साल तक उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, राज करना नहीं। लेकिन फिर आया साल 1757, एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट। प्लासी की लड़ाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस एक जीत से कंपनी को बंगाल के विशाल खजाने पर कंट्रोल मिल गया। फिर बक्सर की लड़ाई के बाद तो उन्हें टैक्स वसूलने का अधिकार भी मिल गया। अब कंपनी का इरादा सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि जमीन पर कब्जा करना था। इसके लिए उन्होंने दो रास्ते अपनाए, एक तो सीधी लड़ाई और दूसरी राजनीतिक चालें। कई दशकों तक चली युद्धों में मैसूर जैसे बड़े और ताकतवर राज्यों को हरा दिया गया। और उनकी राजनीतिक चाल का एक बड़ा उदाहरण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के तहत सतारा और झांसी जैसे कई राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। कंपनी के 100 साल के राज से लोगों में बहुत गुस्सा भर गया था। और ये गुस्सा आखिर में फूट पड़ा साल 1857 में। 1857 के इस महान विद्रोह ने कंपनी राज की नींव हिला दी। ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, ये पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इसमें भारतीय शासक, सैनिक और आम लोग सब कंपनी के खिलाफ एकजुट हो गए। हालांकि यह विद्रोह कामयाब नहीं हो पाया और अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत जरूर कर दिया। इसके बाद भारत से कंपनी का राज खत्म हुआ और सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो गया। और यहीं से शुरू हुई भारत के अगले 90 सालों की कहानी, यानी आज़ादी की लड़ाई।